Hello my dear, good morning. Welcome my YouTube channel VKP Education Classes by रणजीत सर। आज हम लेकर के आए हैं स्वर संधि के भेदों का वर्णन। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने स्वर संधि के पहला भेद दीर्घ संधि जिसका वर्णन किया था, आज हम स्वर संधि के बाकी भेदों का वर्णन करेंगे। ठीक है माय डियर। तो आज हम लेकर के आए गुण संधि। गुण संधि। तो आज माय डियर गुण संधि के बारे में बहुत ही आसान तरीके से हम आपको संधि पहचानना, संधि विच्छेद करना, ये सब बातें आपको बताएंगे। गुण संधि। तो माय डियर ध्यान रख रहे हैं, गुण संधि का जो सूत्र आता है, सूत्र आद गुण है, आद गुण है। ये गुण संधि का क्या आता है? सूत्र आता है। गुण संधि का सूत्र होता है आद गुण है। आदि का गुण होता है। आदि का क्या होता है? गुण होता है। अब यहां पर जो सूत्र है, तो ये गुण संधि का क्या है? विधायक सूत्र है। गुण संधि विधायक सूत्र। तो ध्यान रखना, यहां पर जब प्रश्न है गुण संधि विधायकम सूत्रम, गुण संधि विधायकम सूत्रम। तो माय डियर ध्यान रखना, ये जो है ये गुण संधि विधायक को सूत्र है। और यदि जब ऐसा प्रश्न पूछे गुण संधि संज्ञा विधायकम सूत्र, जब गुण संधि संज्ञा विधायक सूत्र पूछे तो वहां पर क्या कौन सा सूत्र है माय डियर? अधेंग गुण, ये सूत्र करना है। जब विधायक सूत्र पूछे तब तो करना है आपको आद गुण है। जब संज्ञा विधायक सूत्र पूछे तो करना है आपको अधेंग गुण है। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं गुण विधायकम सूत्रम, गुण विधायकम सूत्रम। तो गुण विधायकम सूत्रम तो क्या है हमारा माय डियर? आद गुण है। पहले आप इसको समझ लीजिए। और जब आपसे पूछे गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम, तब वो सूत्र है हमारा अधेंग गुण है। क्या है माय डियर? अधेंग गुण है। अब मैं आपको बताता हूं कि आद गुण का मतलब क्या होता है। तो माय डियर ध्यान रखना, आद गुण का मतलब होता है ए आ प्लस ई। जब ए या आ के बाद, ध्यान रखना, जब वो ए या आ के बाद ई आता हो, ऊ आता हो, री आता हो, ली आता हो, ये आपको ध्यान रखना। जब ए या आ के बाद ई ऊ री या ली आता हो, जैसे ये तो हो गए हमारे आद गुण। ठीक है माय डियर। अब इनको अपन को क्या करना है? अधेंग गुण। तो इनका अधेंग गुण क्या हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जब ए या आ के बाद में ई आता है तो अधेंग गुण क्या हो जाएगा? ए। और जब ए या आ के बाद में ऊ आता है तो इनका अधेंग गुण क्या हो जाएगा? ओ। जब ए या आ के बाद में री आता हो तो इनका अधेंग गुण क्या हो जाएगा माय डियर? अर। जब ए या आ के बाद में ली आता हो तो इसका अधेंग गुण क्या हो जाएगा? अल। ये आपको करना है। ठीक है माय डियर। तो ये इस तरह से इनका क्या होता है? गुण आदेश हो जाता है। तो गुण संधि की परिभाषा यहां पर निकल करके आई कि जब ए या आ के बाद, जब ए या आ के बाद ई ऊ री या ली
वर्ण आते हो तब दोनों वर्णों के स्थान पर पहला और दूसरा दोनों वर्णों के स्थान पर अधेंग गुण इति सूत्रेण, इस सूत्र के द्वारा ए ओ अर अल आदि गुणादेश होता है। ठीक है माय डियर। तो इस तरह से आपको गुण संधि क्लियर करनी है। आप उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। गुण संधि का सूत्र है आद गुणे। प्रश्न कैसे आएगा? गुण संधि विधायकम सूत्रम किम। तो आपको क्या करना है? आद गुण। जब क्वेश्चन ऐसा आए तो यहीं पर मैंने दोनों क्वेश्चन लिख दिए हैं, आपको कंफ्यूज में नहीं होना है। ये माय डियर ध्यान रखना, ये विधायक सूत्र, केवल विधायक सूत्र पूछ रहा है। और ये वाला क्या पूछ रहा है? संज्ञा विधायक सूत्र पूछ रहा है। जब केवल विधायक सूत्र पूछे तो आद गुण करना है केवल, और फिर उसके बाद में संज्ञा विधायक सूत्र पूछना है तो अधेंग गुण करना है। ये देखिए गुण विधायकम सूत्रम, गुण विधायक सूत्र तो होता है आद गुण, और गुण संज्ञा विधायक सूत्र होता है माय डियर अधेंग गुण है। जैसे मैंने आपको बताया आद गुण का क्या मतलब होता है कि जब ए या आ वर्ण के बाद ई उ री या लृ वर्ण आते हो तो वहां पर अधेंग गुण इति सूत्रेण, इस सूत्र के द्वारा दोनों वर्णों के स्थान पर ए ओ अर अल हो जाता है। ठीक है माय डियर, आगे चलते हैं। तो इस तरह से गुण संधि की परिभाषा हमारे सामने निकल करके आई। तो गुण संधि का विधायक सूत्र क्या है? गुण विधायकम सूत्रम क्या है माय डियर? अभी मैंने आपको बताया आद गुण। दूसरा है गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम, वो क्या है माय डियर? अधेंग गुण, अधेंग गुण। अब इन सूत्रों से हमारी परिभाषा निकल करके आई कि गुण संधि की परिभाषा क्या है। जब ए या आ वर्ण के बाद ई उ री वे और लिरी वर्ण आते हो तब पहला और दूसरा, पहले और दूसरे वर्णों के स्थान पर, वर्णों के स्थान पर गुण एकादेश होता है। गुण एकादेश होता है। अब देखिए गुण एकादेश क्या होता है? जब ए या आ के बाद ई या ई आए तो इन दोनों वर्णों के स्थान पर गुण आदेश क्या हो जाएगा? ए। दूसरा है जब ए या आ के बाद ओ आता हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? गुण आदेश ओ। ठीक है माय डियर। तीसरा है जब ए पदांत के बाद री आता हो, ए पदांत के बाद री आता हो तो वहां पर दोनों वर्णों के स्थान पर क्या हो जाएगा? अर। और चौथा है जब ए या आ के बाद लृ वर्ण आता हो, लृ वर्ण में दीर्घ का अभाव होता है माय डियर, तो लृ वर्ण आता हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? अन। तो वहां पर कौन सी संधि होती है माय डियर? गुण संधि होती है। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। गुण विधायक सूत्रम आद गुणे, गुण संज्ञा विधायक सूत्रम अधेंग गुणे। परिभाषा क्या है? जब ए पदांत वर्ण के बाद इकार उकार ऋकार
और द्विवर्ण आते हो तब पहले और दूसरे वर्णों के स्थान पर गुण एकादेश होता है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। पहला और दूसरा वर्णों के स्थान पर गुण एकादेश ये होता है। पहला दूसरा गुणादेश, पहला दूसरा गुणादेश, पहला दूसरा गुणादेश। ठीक है माय डियर। अब हम इनका उदाहरण आपको बताते हैं। तो गुण संधि का जो उदाहरण है, पहला नियम है हमारा ए या आ के बाद ई आता हो तो गुण आदेश यहां पर ए होता है। तो इसके उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे आ गया हित धन नर धन ईस। ठीक है माय डियर। तो ये क्या है, ए पदांत है। तो यहां पर ए पदांत क्या आया, ए। इधर ए पदांत क्या आ गया, ई। दोनों की स्थिति सेम आ गई माय डियर, बोलो। तो दोनों वर्णों के स्थान पर गुणादेश क्या होगा, ए। अब यहां पर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नर धन ए धन से। तो यहां पर ये निकल करके आया तो ये क्या हो गया माय डियर, नरेश। ठीक है। इस तरह से हम गुण संधि आराम से कर सकते हैं। और भी उदाहरण है, जैसे आ गया सुरेश, आप कर सकते हो। महेश, दिनेश, राजेश, सुरेंद्र, महेंद्र। इस तरह से ये हमारा पहला नियम क्लियर होगा। देखिए सुरेश का क्या हो जाएगा, सुरधन ईस। महेश का क्या हो जाएगा, महाधन ईस। दिनेश का क्या हो जाएगा, दिन धन ईस। ठीक है भाई डियर। राजेश का क्या हो जाएगा, यहां पर राज नहीं करना है, राजा करना है, राजा धन ईस। सुरेंद्र का क्या हो जाएगा, सुरधन इंद्र। महेंद्र का क्या हो जाएगा माय डियर, महाधन इंद्र। ये महेंद्र का हो गया। ठीक है। दूसरा सूत्र है हमारा, जब ए पदांत के बाद उ या बड़ा उ आता हो तो दोनों के स्थान अधेंग गुण इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाता है माय डियर, ओ हो जाता है। देखते हैं, पर धन उपकार। तो ये क्या हो गया, देखिए यहां पर ए आ गया और इधर क्या आ गया, ओ। तो अधेंग गुण इस सूत्र के द्वारा क्या हो गया, ओ। तो ये क्या हो गया माय डियर, पर धन ओ धन पेकार। तो ये निकल करके आया तो ये क्या बन गया माय डियर, परोपकार। क्या बन गया, परोपकार। इसी तरह से हम कर सकते हैं। जैसे आ गया हमारा सूर्योदय, आप कर सकते हैं सूर्य धनोदय। हितोपदेश, इस तरह से हम कर सकते हैं। गंगोक, जलोक, इस तरह से ये उदाहरण है। जैसे आ गया सूर्योदय का हमने किया माय डियर, सूर्य धन उदय। हितोपदेश का किया, हित धन उपदेश। गंगोक का किया, गंगा धन गंगा धन उग, जल धन उग होता है। तो इस तरह से हम और भी उदाहरण हम यहां पर कर सकते हैं। जैसे आ गया जलोर्मी, तो ये भी हम आप कर सकते हैं जल धन उर्मी।
जलधन उर्वी, ये हो गया। जैसे आ गया नरोत्तम, आ गया माय डियर नरोत्तम, तो इसका हमने कर लिया नरधन उत्तम। इस तरह से ये हमारा दूसरा नियम भी क्लियर। तीसरा नियम हम देखते हैं, जब ए पदांत के बाद में रीकार आता हो, जब ए पदांत के बाद रीकार आता हो के बाद रीकार आता हो तो दोनों का क्या हो जाता है, अर हो जाता है। तो यहां पर देखते हैं, जैसे आ गया महर्षि, तो यहां पर क्या हो जाएगा माय डियर महाधन ऋषि। तो यहां पर आ गया और इधर क्या आ गया री, दोनों का क्या हो गया माय डियर अर। तो इस तरह से इसको हमने निकाला महे धन अर धन सी। तो ये कोई परेशानी नहीं है। तो यहां पर देखिए महे ए को हमने ऐसे जोड़ा तो क्या बन गया महे, रे आधा है तो ये ऊपर चला गया महर्षि। ठीक है माय डियर, तो इस तरह से ये हमारा बन जाता है महर्षि। ठीक, इसी तरह से आपको बनाना क्या है देवर्षि, ब्रह्मर्षि, ग्रीष्मर्तु। तो इस तरह से हम आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहचान हमें कैसे करना है, जैसे ये आया देवर्षि, तो यहां पर इसका संधि विच्छेद क्या होगा देव धन ऋषि, ये आपको करना है देव धन ऋषि। तो यहां पर देखिए देव में क्या है वे छिपा हुआ है, वे में क्या निकला ए, इधर क्या आ गया री आ गया। अब दोनों वर्णों के स्थान पर क्या हो गया स्थिति, ये आ गई हमारी। तो यहां पर क्या हो गया माय डियर अर। तो इस तरह से ये क्या कर लिया हमने देव धन अर धन सी। अब देखिए ये जो ए वर्ण है ये इसमें जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा देव, आदर है ये ऊपर चला गया और ये बन गया हमारा देवर्षि। इस तरह से ये हमारा तीसरा नियम भी क्लियर। बहुत आसान तरीके से मैं आपको संधि विच्छेद करना, संधि युक्त करना और किस तरह से हम संधि का नाम पहचान सकते हैं, तो मैंने जो सूत्र में बताए यदि ये आते हो तो ध्यान रखना माय डियर, कभी भी आप ये ध्यान रखना, जब कभी भी किसी शब्द के ऊपर एक ही मात्रा आती हो तो वहां पर निश्चित रूप से गुण संधि है, ये क्लियर करना है। एक ही मात्रा आती हो तो निश्चित रूप से वहां पर गुण संधि है। जब किसी शब्द में ओ की मात्रा आती हो और वहां पर संधि पूछ रहा हो तो निश्चित रूप से वहां पर गुण संधि है, ये आपको क्लियर कर लेना। जब किसी शब्द में अर शब्द आ रहा हो, ध्यान रखना उच्चारण करते समय जब अर शब्द आता हो, जैसे हमने देवर्षि का उच्चारण किया देवर्षि देवर्षि, तो यहां पर अर शब्द का उच्चारण हो रहा है। जब ऐसा उच्चारण हो तो वहां पर निश्चित रूप से आप गुण संधि कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है माय डियर, तो हम आराम से गुण संधि पहचान सकते हैं। नेक्स्ट नियम आता है हमारा ए पदांत के बाद जब लृ वर्ण आता हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है अल वर्ण हो जाता है। चौथा नियम आता है ए पदांत के बाद जब लृ वर्ण आता हो तो दोनों के स्थान पर अल हो जाता है। ठीक है माय डियर, जैसे आ गया मम धन लृकार, मम धन लृकार आ गया। ठीक है माय डियर, अब यहां पर क्या आया है में क्या छिपा हुआ है ए, इधर क्या आ गया लृ, स्थिति यही आ गई हमारे सामने माय डियर, आ गई सर। तो दोनों के स्थान पर जब स्थिति ऐसी आती है तो क्या हो जाता है अल हो जाता है। अब यहां पर मम में से ए निकाल दिया तो यहां पर क्या बचा मम, धन में क्या आ गया अल और क्या आ गया इधर का। ठीक है माय डियर, अब देखिए में हमने वापिस ए को जोड़ दिया
इधर अर्धवर्ण ले रह गया, तो यहाँ पर हमारा क्या जुड़ गया, ममलकार। क्या हो गया माय डियर, ममलकार। तो इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए। तो ये यहाँ पर अब सर ऐसा शब्द आ जाए तो यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे कि गुण संधि है या कौन सी संधि है। ये देखिए यहाँ पर ममलकार, ममलकार अर्धवर्ण आ रहा है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि यहाँ पर क्या छिपा हुआ है, अलवर्ण छिपा हुआ है। और अलवर्ण किस में होता है माय डियर, गुण संधि में होता है। तो इस तरह से हम गुण संधि की पहचान कर सकते हैं। जैसे दूसरा आ गया तवलकार। तो तवलकार का क्या हो गया, तव धनो लृका। तो ये भी बन गया माय डियर, यहाँ पर ए आ गया और ये क्या आ गया इधर लृ, और इसका मतलब हो गया अलव। ठीक है, तो ये यहाँ पर बन गया तव धन अल धन का। तो ये बन गया हमारा तवल का। ठीक है माय डियर, तो इस तरह से ये हमारी गुण संधि क्लियर हुई। आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें लिख करके बता सकते हैं कि सर हमारे गुण संधि ये क्लियर नहीं हुई, तो मैं आपको दोबारा टॉपिक डाल सकता हूं। तो गुण संधि की ये हमारे नियम है, ध्यान रखना। गुण संधि विधायक सूत्र जो है वो क्या है, आद्गुण है, और संज्ञा विधायक सूत्र पूछे तो वो क्या है, अधेंग गुण है। यहां से क्वेश्चन कई बार निकल करके आते हैं कि गुण संधि विधायक सूत्र क्या है और गुण संधि संज्ञा विधायक सूत्र क्या है। यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना। तो गुण संधि की जो पहचान है माय डियर, ध्यान रखना, जब किसी शब्द के ऊपर ये मात्रा आती हो तो निश्चित रूप से वहां पर गुण संधि है। जब किसी शब्द के ऊपर ओ की मात्रा आती हो तो निश्चित रूप से वहां पर गुण संधि है। जब किसी शब्द में अर छिपा हो तो निश्चित रूप से वहां पर गुण संधि है। किसी शब्द में अल छिपा हो तो निश्चित रूप से वहां पर गुण संधि है। जैसे ये आ गया, तो इस शब्द को हमें पहचानना है कि यहाँ पर कौन सी संधि गुण संधि है और कौन सी नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, जैसे कई उदाहरण हमने किए। जैसे ये आ गया माय डियर, कमलेश, कमलेश शब्द आ गया। अब सर यहाँ पर संधि कौन सी होगी ये हमें पहचानना है, संधि क्या होगी। तो ये देखिए ए की मात्रा आ रही है, किसकी मात्रा आ रही है, ए की, आ रही नहीं आ रही, तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम गुण संधि कर सकते हैं। जैसे ओ आ गया, अब ओ में हम करें, जैसे मैं आपको बताता हूं, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम लेकर के आए। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किसी शब्द में ओ की मात्रा आती है तो निश्चित रूप से वहां पर गुण संधि होती है, पुरुषोत्तम। तो ये हमारी गुण संधि क्लियर हुई। नेक्स्ट चलते हैं हम। गुण संधि का एक और सूत्र आता है, ऋत्यक। तो ऋत्यक का मतलब होता है कि जब ए पदार्थ के बाद री शब्द आता हो तो वहां पर हस्व हो जाता है। ए पदार्थ के बाद जब री शब्द आता हो तो वहां पर हस्व होता है। ऋत्यक वार्तिक सूत्र है, वार्तिक सूत्र ऋत्यक, और इसका मतलब होता है कि री, ए पदार्थ के बाद जब री शब्द आता हो, ए पदार्थ के बाद जब री शब्द आता हो तो ध्यान रखना, ए पदार्थ के बाद री होने पर ए पदार्थ का हस्व हो जाता है, हस्व हो जाता है। ठीक है, जैसे आया ब्रह्मा धन ऋषि, ये उदाहरण है इसका। तो ये यहाँ पर क्या है, दीर्घ है, इसका हस्व हो जाएगा, ये आपको करना है। ये हो गया ब्रह्मर्षि। ठीक है माय डियर, ये इस सूत्र के द्वारा होता है, ऋत्यक सूत्र के द्वारा आप इसे उतार सकते हैं। तो नेक्स्ट संधि है हमारी यण संधि। तो आप यण संधि के बारे में भी जानकारी लेते हैं। ये तो हो गई हमारी गुण संधि। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपकी दीर्घ संधि क्लियर हो गई, गुण संधि भी हमने क्लियर कर ली, और नेक्स्ट संधि है हमारी यण संधि। तीसरी संधि है यण संधि।
यण संधि, इसे हमें देखना। तो यण संधि विधायकम सूत्र, यण संधि विधायक सूत्र क्या है माय डियर? इको यणची, इको यणची, ये यण संधि विधायक सूत्र है। इको यणची का मतलब क्या होता है, ये हम देखते हैं कि इक स्थाने यणसा अची संहिता विषय। तो ये देखना, एक स्थाने यणस्यात् अची संहितायाम विषय। तो ये आपको क्लियर कर लेना है। अब यहां पर मैं बताता हूं इक, इक का मतलब क्या होता है? ई उ री ले। तो ध्यान रखना, इक के स्थान पर यण हो जाता है, लेकिन कब होता है? अचि संहिताम विषय, जब असमान स्वर परे होने पर। इक के स्थान पर यण आदेश होता है असमान स्वर परे होने पर। तो यण आदेश क्या होता है? ये देखिए, यहां पर प्लस में क्या आना चाहिए? असमान स्वर। ठीक है माय डियर, असमान स्वर आना चाहिए। यदि समान स्वर आएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी, ये ध्यान रखना। यदि ई आया, इक वर्ण हो गया, और इक वर्ण के बाद में ई आया, तो ये तो समान हो गए। तो समान हो गया तो यहां पर दीर्घ हो गया। तो ये नहीं करना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है, असमान स्वर होना चाहिए। यानी कि ई के बाद में ई से भिन्न कोई स्वर हो तो वहां पर कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। ये आपको ध्यान में रखना। ई के बाद में ए हो सकता है, आ हो सकता है, उ हो सकता है, ये ध्यान में रखना है, समान नहीं होना चाहिए। तो यण आदेश क्या होता है? यण आदेश ई होगा, ई के स्थान पर यह हो जाएगा, ओ के स्थान पर वे हो जाएगा, री के स्थान पर रे हो जाएगा, और द्री के स्थान पर ले हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर करना है। ठीक है माय डियर, ये आपको ध्यान में रखना है। एक प्रत्याहार के स्थान पर यण आदेश होता है, लेकिन कब होता है? असमान स्वर परे होने पर। असमान स्वर जब बाद में होगा तो वहां पर इक के स्थान पर यण आदेश होता है। जैसे यहां लिख देता हूं, इक वर्णस्य स्थाने यण आदेश होता है असमान स्वर परे होने पर, परे होने पर। तो इक वर्ण के स्थान पर असमान स्वर परे होने पर यण आदेश होता है। वहां पर कौन सी संधि होती है माय डियर? यण संधि होती है। ठीक है, तो ये आप उतार लेना। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये हमारा इक हो गया और ये यण हो गया। तो ये देखिए, ई का यहां पर यण आदेश क्या हो गया माय डियर? ये। दूसरा है, जब उ आता है तो यहां पर यण आदेश क्या हो जाता है माय डियर? वे हो गया। ठीक है माय डियर, तो यहां पर यण आदेश वे हो जाता है, वे हो गया। तीसरा आता है, जब इक वर्ण री आता हो तो यहां पर क्या हो जाता है? रे हो जाता है। और चौथा आता है, जब द्री वर्ण आता हो तो इसका इक क्या हो जाता है? यण आदेश क्या हो जाता है? ले हो जाता है। अब हम पहला लेते हैं। जैसे आ गया हमारा माय डियर प्रतिधनो एकम। तो ये देखिए, प्रति में क्या है? ई है, और ई के बाद में असमान स्वर आ रहा है। तो ई के बाद में क्या आ रहा है? असमान स्वर आ रहा है। तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये, और ये में प्लस कर दिया हमने ए।
तो यहां पर क्या हो गया माय डियर, ये हो गया। अब यहां पर हम जोड़ेंगे प्रतुधनो ये धनो कम, तो ये हमारा क्या बनाया माय डियर, प्रत्येकम। क्या बनाया, प्रत्येकम। तो इस तरह से हम यहां पर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है माय डियर। नेक्स्ट उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे आपको यदि धन अपि, तो ये देखिए यदि धन अपि किया, तो ये यहां पर दी में किसकी मात्रा लग रही है, ई, तो ई बराबर क्या हो गया, असमान स्वर आ रहा है, ये हो गया एस, ये को असमान स्वर में जोड़ दिया, बराबर क्या हो गया माय डियर, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम यहां पर निकाल सकते हैं। जैसे आ गया यद धन ये धन पी, तो ये बन गया हमारा यद्यपि। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं यद्यपि। ठीक है, कैसे भी हम लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से हमारा ई वाला क्लियर हुआ। नेक्स्ट है हमारा, जब ओ आता हो तो वहां पर क्या हो जाता है, वे हो जाता है। क्या हो जाता है माय डियर, वे हो जाता है। जैसे हमारा आ गया मधुधन ए, ठीक है माय डियर, ओ आया, ये ओ हो गया, तो ओ का क्या हो जाएगा, गुणादेश वे। क्यों होगा, क्योंकि ओ के बाद में असमान स्वर आ रहा है, असमान स्वर हमने इसमें जोड़ दिया, क्या हो गया माय डियर, वे। अब यहां पर हम कर सकते हैं, तो मध धन वे धन ये, तो ये क्या हो गया माय डियर, हमारा मध्य। इस तरह से ये निकल कर गया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, मध्य हो गया। इस तरह से हम और भी उदाहरण कर सकते हैं। जैसे और किया हमने, जैसे अनुधन ए, तो ये क्या हो गया, जैसे ऊ आ गया यहां पर निकल करके, ऊ का क्या हो गया माय डियर, वे गुणादेश हो गया, और ये हमने प्लस कर दिया, तो ये यहां पर क्या बन गया माय डियर, पूर्ण वर्ण हो गया। तो यहां पर ये निकल करके क्या आया, अन धन वे धन ये, तो ये हमारा क्या बन गया माय डियर, अनवे। ठीक है, तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। अब हमें सर पहचानना कैसे है, पहचानना यही है, जब किसी शब्द के मध्य में, किसी शब्द के मध्य में जब आपको ध्यान रखना है, ये आता हो, वे आता हो, रे आता हो, ले आता हो, किसी शब्द के मध्य में, तो वहां पर निश्चित रूप से आपको क्या करना है, यण संधि करना है। दूसरी बात और भी हम पहचानेंगे, सर ये वे, ये तो सर हम अयादी संधि में भी पढ़ते हैं, वहां पर भी ये आते हैं, तो हम कैसे कंफ्यूज करेंगे। जब ये शब्द आते हो तो इनसे पहले माय डियर अर्धवर्ण आएगा निश्चित रूप से। जब ये जो अणादेश है, यण आदेश है, तो इनसे पहले अर्धवर्ण आएगा। जब अर्धवर्ण आता है तो निश्चित रूप से वहां पर यण संधि होगी। कोई भी सूत्र देख लो, जैसे प्रत्येकम हम सूत्र देता है तो वहां पर भी यण आदेश होता है। जैसे मैं बताता हूं अभी आपको, अभी बताऊंगा मैं आपको। जैसे अगला सूत्र है हमारा री वाला, जब री आता हो तो वहां पर रे आदेश हो जाता है। जैसे हम करते हैं, ये वाला उदाहरण करते हैं, पितृधन ए, ठीक है माय डियर, पितृधन ए, यहां पर री हो गया, और री के बाद में असमान स्वर हो रहा है, तो री के स्थान पर क्या हो जाएगा, रे, और रे को प्लस में हमने कर दिया ए। ठीक है माय डियर, तो ये क्या हो गया, हमारा रे बन गया। अब यहां पर क्या बना, पितृधन रे। अब ये आपको संयुक्त वर्णों का आपको पता होगा कि ते धन रे बराबर क्या होता है, त्रे होता है। तो ये यहां पर क्या बन गया माय डियर, पित्रे। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट उदाहरण और भी दे सकते हैं, जैसे भ्रातृ धन ए, तो ये क्या हो गया माय डियर, री, और री के बाद में री का क्या हो जाएगा, रे, प्लस में हमने ए कर दिया, तो ये हमारा निकल करके आया रे। तो यहां पर क्या निकला माय डियर, भ्रातृ धन रे। तो इस तरह से ये हो गया हमारा भ्रातृ। ठीक है माय डियर,
तो नेक्स्ट उदाहरण हम कर सकते हैं जैसे मातृ पितृणाम, पितृणाम, ठीक है, मातृ कर सकते हैं और पित्राज्ञा भी कर सकते हैं, पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, ये भी यण संधि के ही आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट बचा है, जब लृ वर्ण आता हो तो लृ का क्या हो जाता है, ले हो जाता है, ठीक है माय डियर, उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे आ गया लृ का हम देखते हैं माय डियर, लृ का हम देखते हैं तो ये क्या हो गया, जैसे लृ धन आधार, ये हो गया। अब देखिए यहां पर इक वर्ण आ रहा है, तो इक वर्ण के बाद में असमान स्वर आ रहा है, तो लृ के स्थान पर क्या हो जाएगा माय डियर, ले वर्ण हो जाएगा। और ले को हमने किस में जोड़ दिया, आ में जोड़ दिया, ये क्या हो गया हमारा ला। अब देखिए यहां पर कुछ नहीं बचा ना, क्योंकि लृ को हम यहां ले आए तो यहां पर कुछ नहीं बचा, तो ये क्या हो गया हमारा ला धन धार, तो ये क्या बन गया हमारा लाधार, ठीक है माय डियर। तो इस तरह से ये हमारी यण संधि क्लियर हुई। नेक्स्ट उदाहरण हम ले सकते हैं ले धन कार, तो ये क्या बन गया माय डियर, हमारा लृ का क्या हो गया, ले हो गया, और ले में हमने जोड़ दिया आकार आएगा, सॉरी आकार, ले में क्या जोड़ दिया हमने आ, तो ये क्या बन गया हमारा ला। तो यहां पर ये क्या बन गया शब्द, ला धन का, तो ये हो गया हमारा ला का, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे क्लियर होगा। अब हम आपको बताया कि यण संधि की पहचान हम कैसे करेंगे। तो यण संधि की पहचान करने के आसान तरीके हैं, जब इक प्रत्याहार आते हो, ध्यान रखना, जब यण आदेश आता हो, ये वे रे, ये वर्ण आते हो, तो इनसे पहले माय डियर ध्यान रखना क्या आएगा, अर्धवर्ण आएगा, अर्धवर्ण, ये पहचान है। यण संधि की हम पहचान कैसे करेंगे, जैसे यण आदेश ये हुए, ये वे रे, ये जब होते हैं तो इनसे पहले क्या आएगा, अर्धवर्ण आएगा। जैसे ये वर्ण आया, जैसे आ गया हमारा प्रत्येकम, तो प्रत्येकम में ये वर्ण आ रहा है, और ये के बाद में जैसे पहले क्या आ रहा है, अर्धवर्ण आ रहा है, तो ये क्लियर हो गया, यहां पर यण संधि हो गई। नेक्स्ट दूसरा देख लेते हैं, जैसे यद्यपि आ गया, यद्यपि, अब यद्यपि में क्या आ गया, ये वर्ण आ गया, तो ये से पूर्व क्या आ रहा है, अर्धवर्ण आ रहा है, तो यहां पर यण संधि क्लियर हो गई। नेक्स्ट उदाहरण देख सकते हैं, जैसे देख लिया हमने अन्वे, अन्वे में वे आ गया, और वे के बाद में क्या आ रहा है, अर्धवर्ण आ रहा है, तो हो गया, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम यण संधि की पहचान कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने आपको गुण संधि और यण संधि के बारे में बताया। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में आप शेयर करना ना भूलें, घंटी वाला बटन भी साथ में दबाते चलें, ताकि हर रोज जो नया वीडियो में डालता हूं वो आप तक जरूर पहुंचे। तो इस तरह से हमने बहुत ही आसान तरीके से आज हमने आपको गुण संधि और यण संधि के उदाहरणों के बारे में बताया, इनका सूत्रों के बारे में हमने आपको बताया। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।